हम सब अध्यात्म जगत के लोग हैं। हमारा गृहस्थों की तरह कोई नाता तो नहीं है, पर एक गुरु की संतान है। वो सभी मुट्ठी बांधकर एक प्रेम की तरह, एक कुटुंब की तरह रहें। तो मेरा विश्वास है जिस तरह गुरु जी के शासन काल में इस संघ ने महती प्रभावना की है, उससे कहीं ज्यादा ये संघ आज प्रभावना कर सकता है। बस उसकी नींव, उसका मूल मंत्र है आपसी प्रेम। शास्त्र मैंने ज्यादा नहीं पढ़े, पर मैं शास्त्र ज्ञानों को बहुत ध्यान से पढ़ा। सारे सम्यक में सम्यक दत्ता आज्ञा सम्यक तो कि जो कह दिया तो अक्षरशः मान्य होना चाहिए। गुरु की आज्ञा और आगम की आज्ञा सिरोधार्य है। सब कुछ सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी कोई नू नच करता है तो क्या वह आज्ञा सम्यक का पालन करता है? विचारणीय प्रश्न है। जब प्रेम मन में बसा के इस मार्ग पर निकले हैं तो फिर कहां से सारी बातें दिमाग में आ जाती है। आज्ञा सम्यक है, शिरोधार्य करके मस्तक झुका कर जी स्वीकार है। इतनी सी बात कहने में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पत्थर सर पर रख दिया जाता है कि गर्दन मूव नहीं कर पाती? ऐसा भी नहीं हो पाता। मन के भाव मात्र हैं। अरे गुरु तो मन में विराजमान है, गुरु अंतर में विराजमान है। वो सदा रहेंगे अंतिम सांस तक। क्या गुरु प्रतिमा के साथ साथ गुरु आज्ञा की प्रतिमा विराजमान नहीं हो पा रहे? जो कह दिया वो स्वीकार है। तब तक प्रेम अंदर नहीं जागेगा, तब तक अनुशासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबकी ड्यूटी बनती है हर पिच्छीधारी की, जो संघ का अनुशासन गुरु महाराज के समय से चला आ रहा है, हर शिष्य के जीवन के अंतिम सांस तक वही अनुशासन चलता रहे। एक माला गुरु महाराज ने बनाई थी, वो सबके सामने उस माला का निर्माण किया था। वो सब माला एक सीक्वेंस में चलती है। एक दुनिया बीच में से खड़ा होकर के दे कि मेरी ये इच्छा है, तो क्या माला सिर्फ मंत्र सिद्ध कभी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हर माला को, हर गुरु को यही कहना पड़ेगा जो आगे वाले ने कहा वही बीच वाला कहेगा और वही उसके आगे वाला कहेगा, तभी वो मंत्र पूरा सिद्ध होगा। अन्यथा माला है, सारे मोती साथ में हैं, पर हर मोती के बीच में एक गठान भी तो है। वो गठान एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है, ताकि माला पर जब हाथ चलाएं तो वो स्मूथ चलता रहे। हाथ माला के गुरे पे रुकना चाहिए, गठान पर नहीं। गठान में उस माला की मोती की सुविधा के लिए है, माला फेरने वाले के लिए नहीं। माला फेरने वाले को तो एक ही अनुशासन से आगे की ओर बढ़ना होगा, तभी माला पर जो मंत्र रखा गया है वो सिद्ध हो पाएगा। वरना माला पूरी फेर ली जाएगी, मन बाजार में घूमेगा, मंत्र पूरा हो जाएगा, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सबका कर्तव्य है कि जिस दिन गुरु चरणों में पहली बार आए थे, वो जिन भावों से, जिन मन चक्षु से आचार्य महाराज को देखा था कि हमारे अब सब कुछ यही है, और अपना संपूर्ण समर्पण उनके चरणों में प्रेषित कर दिया था कि आज से हमारा जीवन आपका है, आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलते चले जाएंगे। तो गुरु महाराज ने उपकार भी किया, जिसने जो मांगा उसको वो दिया। अरे कि माता पिता दो संतान से ज्यादा पैदा करते तो तीसरी संतान जब पैदा होती तो सर पे हाथ रखते, अरे इसको कैसे पालेंगे? तो सोचो गुरु महाराज की क्या जरूरत थी उनको। उनका छोटा सा संघ होता, 4-5 मुनियों का, खूब प्रभाव ना होती। पर जो भव्य जी उनके चरणों में आया और अपनी प्रार्थना की गुहार लगाई
कि आपके चरणों में जगह दे दो, जैसे आप बने हुए हैं वैसे हमें बना दो। वो सोचते मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, तुम्हारी तुम जानो मेरी मैं जानो। पर नहीं, जो जो उनके चरणों में गया सब पर दया की और वैसे ही बनाने का प्रयास किया जिससे वो थे। आज वो नहीं है हमारे बीच में, पर उनकी प्रतिछाया हमारे बीच में विराजमान है। हर शिष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो नहीं है, उनके द्वारा सिखाया गया आज्ञा सम्यक सबके पास सुरक्षित रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि एक अनुशासन, एक सूत्र और एक संघ, एक परंपरा। क्योंकि संघ किसका है? आचार्य विद्यासागर जी महाबलिराज का। उन्हीं की आज्ञा हर पिछीधारी को अपने सर पर सिरोधार्य करना है। इसमें किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं है। बस थोड़ी सी कसक एक मन में, एक प्रेम, एक वात्सल्य, एक समर्पण जो किसी कहीं टूट रहा हो उससे जगाना है। तो ऐसा लगता है आचार्य महाराज भले साक्षात ना हो, पर आचार्य महाराज की प्रतिक्रिया ही सामने विराजमान है। जब तक हम अपने अंदर गुरु के प्रति प्रेम नहीं जगाएंगे, हमारा धर्म ध्यान नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जब बार बार मगध पर आक्रमण करते थे, पाटलिपुत्र पर कई बार प्रयास किया और हार गए। हमेशा के प्रयास की तरह बार दोनों गए, हमला किया राज्य पर, फिर मार पिटाई हुई और दोनों भाग खड़े हो गए। भागते भागते पीछे देखा कि मगध की सेना उनके पीछे पड़ी हुई है और प्राण बचा के दोनों भाग रहे हैं। तो चाणक्य ने देखा कि आगे के थोड़ी दूर पे तालाब सा है। तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त से, चंद्र अब बचना मुश्किल है कि पीछे सेना लगी हुई है, जाके तालाब में छुप जाओ। तो चंद्र ने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं, आपको छोड़ के मैं अपने प्राण बचाने उसे चले जाऊं? आप छुप जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्या मैंने कहा ना तुम पहले उस पे जाओ। दोनों घोड़े पे चलते जा रहे हैं, बहस करते जा रहे हैं। जब अंतिम आदेश दिया चाणक्य ने, बोला ना तुम्हें जब तुम छुप जाओ उसके अंदर, गुरु की आज्ञा मानी और जाके चंद्रगुप्त उस तालाब में जाके छुप गया। अब जब सेना पास में आई तो चाणक्य तेजी से जंगल की तरफ गए। वहां कोई बाबा बैठा हुआ था, उसके कपड़े उठाए, भगवा बना पक्षी नीचे बैठ गए। जब सेना आई तो सेनापति ने पूछा कि बाबा आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने दो घुड़सवार को यहाँ जाते हुए देखा है? बोले हाँ देखा तो है। तो कहाँ है? बोले एक का तो पता नहीं, दूसरा वो छुपा पानी के अंदर, दूसरा वो पानी के ताले के अंदर छुपा हुआ तालाब के अंदर। जैसे इशारा किया तो सैनिक वहां तक पहुंचे और देखा कि एक कमल पुष्प की जो नाल होती है वो बाहर निकली हुई और कोई उसके सहारे पानी में छुपा हुआ। तो सैनिक उसको पकड़ने के लिए जैसे उतरने को हुए तो चाणक्य जो एक योगी के रूप में था, उसने कहा तुम ना समझ लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कोई चीज। बोले क्या हो गया बाबा? कि कपड़े पहन के पानी में जाओगे, गिले हो जाओगे तो? बात तो सही लॉजिकल बात है। तो कपड़े तो खोलो, कपड़े उतारो। तो कपड़े उतारे किनारे पे, वो जैसे उतरे तो चाणक्य ने दिया धक्का, चारों को गिर गया पानी में। वो चिल्लाया चल चंद्र जल्दी आ जा। चंद्रगुप्त ने एक छलांग लगाई और पानी से बाहर निकल गया। कपड़े सबके समेटे सैनिकों के और दोनों घोड़ों पे सवार होके चलते बने। तो चाणक्य ने कुछ आगे निकलने पर पूछा चंद्रगुप्त से कि बात बता चंद्रगुप्त। हाँ गुरुजी पूछो। बोले जब वो मुझसे पूछने आए थे सैनिक कि दो घुड़सवार को आपने जाते देखा है क्या, तो मैंने इशारा किया कि एक का तो मुझे पता नहीं है, दूसरा वो तालाब में छुपा हुआ है। तो बोले गुरुजी उस दृश्य में देख रहा था। सच बोला? हाँ। उनने आपसे पूछा, आपने हाथ का इशारा किया मेरी ओर, मैं सब देख रहा था। तो चाणक्य ने घोड़ा रोक दिया, उसका हाथ पकड़ा कि सच सच बता, जब मैंने हरकत की थी उस सैनिक को तेरा पता बताया था, तेरे मन में क्या आया था?
ये कुछ नहीं आता मेरे मन में। बोले तेरे प्राण संकट में थे, मैंने सिंह को तेरा पता बता दिया, वो पानी में छुपा हुआ है दूसरा घुड़सवार, वो आएंगे तुझे पकड़ लेंगे, तेरी हत्या भी कर सकते हैं। तब तो तेरे मन में मेरे प्रति कोई शंका जागी, कैसे गुरु है, खुद तो बच गया, मुझे फंसा जाए। बोले क्या है तेरे मन में, सच सच बता। बोले मेरे मन में कोई बात आई नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, अब तेरे मन की बता कि तेरे में आया क्या फिर। तो बोले गुरुजी मैं तो एक ही बात जानता हूं। बोले क्या जानता है। कि गुरु का जब जब हाथ उठता है शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है।